एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्ट्रेट लाइन चैप्टर से 2024 का PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अच्छे से ट्राई करना। क्वेश्चन आसान होता है, स्ट्रेट लाइन का आसानी से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो पोर्शन है इस लाइन का बालक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइसेक्ट हो रहा है दो लाइन से, एक L1 है और एक L2 है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये दोनों जो लाइन है ना बालक, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। फिगर बनाना चाहें, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो जो हमें लाइन गिवन है बालक ये वाला, इस लाइन को हम ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि बोला गया है कि ये ट्राइसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ट्राइसेक्ट L1 L2 से तो हो रहा है, लेकिन कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो L1 और L2 बालक यहां पर हम लोग व्हाइट कलर से बना लेते हैं। जैसे कि ये लेट कर लिया जाए, L1 है बालक, और ये वाला जो लाइन है ना ये L2 है, इसको L1 मान लिए, इसको L2 मान लिया। अब देखो कंडीशन फुलफिल्ड है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन अपने को मालूम है बालक, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 है। इस लाइन को दो लाइन, एक L1 और एक L2 ट्राइसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है, और ये बालक C है और ये D है। इस तरीके से यहाँ ट्राइसेक्ट हो रहा है दोनों पॉइंट पर। क्लियर है बात? अब सुनो ध्यान से, हमसे यह पूछा जा रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, लेट थीटा बन रहा है, उसका tan पूछ रहा है, यानी कि tan थीटा हमसे पूछा जा रहा है। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है, और ये बड़ा ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं बालक। देखोगे क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या हम लोग, बड़े ही आसानी से बिल्कुल बता सकते हैं बालक। यहाँ पर y0 होता है, y0 जैसे ही यहाँ पर किए x का वैल्यू बालक 5 आ गया, यानी कि ये 5,0 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर बालक x0 होता है, x को जैसे ही 0 करोगे y का वैल्यू 5 डिवाइड करके 4 कर देगा, यानी 0,4 आ गया। ये दो पॉइंट मालूम है। ट्राइसेक्ट का मतलब तुम जानते हो ना, ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ बालक ये 1 ये 1 ये 1, तीन बराबर भाग में बांट देना, तीन इक्वल भाग में बांट देना। ये तो 9th का बात है, तुम पढ़ के आए होंगे। यानी कि अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा करके इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहां से यहां बालक 2 यूनिट हो गया और यहां से यहां 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये 2 ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे। उसी तरीके से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, ये 1 और 2 करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। निकाल दिया, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है बालक, अगले पेज में हम निकाल लिए। यहां पर देखो, जैसे ये 0,4 आया था, ये 5,0 आया था। इस पॉइंट का जैसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो यहां से यहां 2 और यहां से यहां 1, इसी का अगर कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो 2 into 5 और 1 into 0 बाई 2 + 1, सेक्शन फार्मूला लगा दिए। उसी तरीके से 4 into 1, फिर 2 into 0, 2 into बालक, देखो यहां पर बालक सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए x का तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 into 1 कर दिए, है ना। फिर बालक 2 into 0 कर दिए, 2 into 0 कर दिया, फिर 1 + 2, तो यहां से ये वैल्यू निकला c का कोऑर्डिनेट। और इन द सेम वे अगर हमें d का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो यहां से यहां 1 हो गया और ये 1 और 1, ये टोटल 2 हो गया। तो यही फॉर्मूला लगा करके हम लोग d का भी कोऑर्डिनेट यहां पर बालक इस फिगर से तुम समझ पा रहे होगे कि निकाल सकते हैं। अब d का कोऑर्डिनेट निकल गया, c का कोऑर्डिनेट निकल गया, तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि ये कोऑर्डिनेट क्यों निकाला गया, इससे क्या फायदा है। हमें बालक tan थीटा निकालना है ना। चलो यही निकाल लेते हैं। हमें इन दोनों के बीच के एंगल का थीटा का tan थीटा मालूम करना है, tan थीटा। तो tan थीटा का तुम फॉर्मूला पढ़े हो ना बालक, tan दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसको निकालने का फॉर्मूला पढ़े हो ना। क्या होता है बालक, फॉर्मूला होता है अपने पास m1 - m2 मोड में, है ना, बाई 1 + m1 m2। यही बात पढ़े हो ना, 1 + m1 m2, यानी कि बेसिकली हमें m1 यानी कि स्लोप दोनों लाइन का चाहिए होगा। निकाल लेते हैं दोनों लाइन का स्लोप। मान लो ये m1 बोल रहे हैं और ये o है, तो OD लाइन का स्लोप निकालते हैं, MOD। OD लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकाले तो पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। y2 OD मतलब D पॉइंट का बालक ये है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो 8/3 - 0 बाई 5/3 - 0, 5/3 - 0, 3 से 3 कैंसल, 8/5 आ गया। 8/5 किसका स्लोप आ गया बालक, एक लाइन का स्लोप आ गया। उसी तरीके से दूसरे लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें, OC का स्लोप निकालना चाहें तो y2 OC का, C का कोऑर्डिनेट कितना है ये, तो 4/3 - 0, क्योंकि ओरिजिन का तो 0 0 है ना, तो यहां से हो गया बालक 4/3 और फिर 10/2
3 3 3 कैंसिल, ये 2 बार में, ये 5 बार में, यानी कि 2/5 आ गया। तो एक का स्लोप 8/5 और दूसरे का स्लोप 2/5। हमें दोनों के बीच का tan थीटा निकालना था, तो tan थीटा सिंप्लीफाई होके कितना आएगा मेरे भाई, 8/5 माइनस 2/5 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5, ये डेटा। तो यहां से बालक tan थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर देखा जाए तो ये आ गया अपने पास 6/5 है ना, और यहां से देखा जाए तो ये 25 बना, 25 और 16 यानी कि 41/25 बना। ये और ये कैंसिल हुआ 5 बार में, 5 बार में कैंसिल हुआ बालक, तो ये ऊपर गया तो अपने पास 30/41, 30/41 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो था ये राइट आंसर था। आसान क्वेश्चन था ये।